गाइज वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल हब। एसबीआई पीओ प्री का 2 दिन एग्ज़ाम हो चुका है और ये दोनों एग्ज़ाम आपका 17th एंड 18th को हुआ है। एंड इन दोनों एग्ज़ामों में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहा है, कितने लेवल का क्वेश्चंस आया है, क्या आपका कट ऑफ जा सकता है, कितना टोटल अटेम्प्ट होना चाहिए और जो एग्ज़ाम का शिफ्ट बाकी है ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मैं धीरे धीरे इन सारे पॉइंट को यहाँ पर कवर करूँगा और एक कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों को दूंगा ताकि आपका एसबीआई पीओ में जिस तरीके से आपने इसे आपने जिस एग्ज़ाम को दिया, आपने जैसे इसका अटेम्प्ट लिया और फाइनली कैसे इसके मेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, इन भी सारे बातों पे हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ केएस एजुकेशनल एंड मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ ये सारी बातों पे डिस्कस करूँगा। जहाँ तक मैंने देखा कि जो एसबीआई का शिफ्ट 17th एंड 18th का रहा वो कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट में रहा है। मैं इसको डिफ़िकल्ट में बिल्कुल भी नहीं ले सकता। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक मैंने देखा आज तक जो भी शिफ्ट हुआ 17th और 18th में, उसमें सबसे इजीएस्ट टॉपिक मुझे रीजनिंग एबिलिटी का लगा, जिसमें स्कोर आप इजीली कर सकते थे। और मैं इसी इंग्लिश और क्वांट को भी बहुत टफ नहीं लूँगा, इन दोनों को भी मैं मॉडरेट सेक्शन में ही रखूँगा। सबसे पहला सवाल आपके मन में ये उठेगा कि अगर आपने इस एग्ज़ाम को दिया है तो फिर फाइनली आपका क्या एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्या आप इसके कट ऑफ को क्लियर करोगे, और आपने अगर इस कट ऑफ को क्लियर किया तो क्या आपका मेंस का इस लेवल का प्रिपरेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इन बातों पे बाद में पहुंचते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैं रीजनिंग एबिलिटी क्यों आपको ईजी बोल रहा हूँ, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि रीजनिंग एबिलिटी में आपका स्कोर हो सकता था। देखिए एज यूजुअल होता है कि अगर रीजनिंग में पजल्स के सेक्शन को आप इजीली टैकल करते हैं तो एग्ज़ाम में मेन जो 4-5 पजल पूछा जाता है वो आप अगर कवर कर लिए तो मोस्ट ऑफ दी आपका जो सेक्शंस है वो कवर हो जाता है। मतलब आप ये समझें कि लगभग 60% आपका रीजनिंग कवर हो जाता है। और आपने देखा कि 5 पजल टोटल पूछा गया था, तो 5 पजल का ये मतलब होता है कि अगर एक पजल में आप 5 नंबर भी देख रहे हैं, मतलब टोटल आपका 20 to 25 क्वेश्चंस आपका पजल में ही बन रहा था। रेस्ट जो अदर क्वेश्चंस अगर बच रहा है उसमें से अगर आप 5 to 7 भी अटेम्प्ट ले रहे हैं तो आपका इजीली 25 प्लस का अटेम्प्ट रीजनिंग में हो रहा था। और ये एक बहुत बड़ा बात होता है रीजनिंग में 25 प्लस का अटेम्प्ट। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या देखा, सिलोजिज्म से देखा, डायरेक्शन से देखा है, डिस्टेंस, और कुछ क्वेश्चन इनइक्वालिटी और वर्ड फॉर्मेशन पे भी देखा हम लोगों ने। एज यूजुअल जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चंस था उसमें फ्लोर बेस्ड पजल पूछा जा रहा था, जिसमें कि 7% और कुछ वेरिएबल से क्वेश्चन था। पैरेलली रो में देखा जाए तो 7% और 7% का टोटल 14% से रिलेटेड विदाउट वेरिएबल का क्वेश्चन मैंने देखा। कुछ सर्टेन नंबर थे जिसमें कि नॉर्थ फेसिंग दिया हुआ था। मंथ डेट बेस्ड पजल था जो कि बहुत इजीली 5 क्वेश्चंस इसमें था और ये इजीली स्कोर किया जा सकता था। सिलेक्शन बेस्ड पजल जिसमें कि 8% फेसिंग नॉर्थ वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला। सिंगल रो पजल था जिसमें कि 7% कुछ हैं नॉर्थ कोई फेस कर रहे हैं, कोई साउथ फेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस पैटर्न वाला क्वेश्चंस आपने देखा पजल में। अनसर्टेन नंबर वाले पर्सन्स आप की एक लीनियर रो है, उसमें अनसर्टेन ऑफ नंबर पर्सन्स आपको पता करना था। हालांकि अगर इस क्वेश्चंस को आप टैकल करते हैं, ये वाला जो पजल है, अगर आप इसके मेन बेसिक पॉइंट को पकड़ लिए तो फिर इजीली यहाँ से 5 नंबर निकल कर आता है।
बॉक्स बेस्ड पजल, जो कि हम लोगों ने देखा है इससे पहले बहुत इस तरीके का सवाल, बॉक्स बेस्ड पजल इजीली टैकल किया जा सकता था। ईयर बेस्ड पजल भी पूछा गया जिसमें कि बेस ईयर 2020 को रखा गया था। और फाइनली एक पजल और देखा हमने, कंपैरिजन टाइप का पजल। तो मिला जुला कर अगर पजल के सेक्शन को ही मैं देखूं तो लगभग वैसा पजल जो कि आप अगर सॉल्व करने बैठें तो हार्डली टेक्स 4 to 5 मिनट, और अगर 4 से 5 मिनट में आपका 5 नंबर इजीली सॉल्व हो रहा है। और ऐसा नहीं था कि सारे ही पजल में इतना आपको नंबर लग रहा था, कुछ पजल्स में जो नंबर आप इसको तो वो 3 मिनट्स में भी कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये एवरेज अगर करके देखें तो पांचों का पांचों या चारों पजल आपका बनाने लायक था, इसीलिए मैंने रीजनिंग के सेक्शन को इजी बोला। अब ऐसा नहीं कि बस पजल ही पूछा जा रहा था, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन था, सिलोजिज्म से क्वेश्चन था, डायरेक्शन से था, वर्ड पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, और ऑड वन आउट भी देखने को मिला। तो अगर इस 35 क्वेश्चंस में देखा जाए, अगर आप 25 प्लस स्कोर कर रहे हैं और 22 प्लस मैंने लगभग देखा हर किसी का अटेम्प्ट था ही था, तो इसीलिए रीजनिंग के सेक्शन को मैंने इजी बोला। बात करते हैं क्वांट पे। तो देखिए क्वांट के सेक्शन में आपने देखा कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बहुत इजी भी बोला जाएगा, लेकिन अगर आपका अरिथमेटिक सेक्शन और जो सिंप्लीफिकेशन मतलब अप्रोक्सीमेशन का जो क्वेश्चन देखने को वो इजीली आपने सॉल्व किया है तो फिर स्कोर यहां से इंक्रीज होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा क्वेश्चन जो कि आप 5 नंबर का क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है कि स्कोर इंक्रीज कराता है। 13 क्वेश्चन लगभग देखा हम लोगों ने, 13 से 15 क्वेश्चंस आपको डीआई में देखने को मिला, और डीआई ऐसा था कि बहुत टफ नहीं था, बार ग्राफ से देखने को मिला, पाई चार्ट से देखने को मिला क्वेश्चंस, कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। और अगर डीआई में मैंने देखा कि पाई चार्ट और बार ग्राफ में देखा था कि कुछ बॉयज एंड गर्ल्स से रिलेटेड क्वेश्चन बार ग्राफ में देखने को मिला। और टेबल बेस्ड जो डीआई होता है, ये एक ऐसा डीआई है जो कि अगर आप अटेम्प्ट ले रहे हो तो श्योर शॉट ये डीआई बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो डीआई का जो लेवल मैंने देखा कि वो भी इजीली अटेम्प्ट वाला था, इजीली स्कोर किया जा सकता था इसमें। लेकिन अगर साथ ही अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन और नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपने इसके साथ किया तो फिर क्वांट के सेक्शन को मॉडरेट बनाया जा सकता था, जिसमें आपका अटेम्प्ट भी गुड नंबर पे जा सकता है। और अगर बात करें इंग्लिश में तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एज यूजुअल इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि स्कोर को इंक्रीज करा देता है, नहीं तो स्कोर को काफ़ी कम करा देगा। इंग्लिश में आएगा आपका 3-4 नंबर, नहीं तो फिर आप जाएगा आपका 20 प्लस नंबर। और ऐसा नहीं कि ज़रूरी है इसमें आपका ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश एक हैबिट आपने बनाया है तो फिर स्कोर किया जा सकता है। एज यूजुअल हमने देखा इंग्लिश में कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। एक हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस था आरसी में। फिर हमने एक 5G नेटवर्क काउजिंग एयरलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा। तो ये जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, इसमें ये है कि अगर आप अटेम्प्ट ले रहे हैं तो श्योर शॉट आपका ये स्कोर यहाँ से निकल के आता है, तो यहाँ नंबर लूज नहीं किया जा सकता था। इडियम्स एंड फ्रेजेस में हमने देखा कुछ क्वेश्चंस देखने को मिला था। फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, डबल फीलर से क्वेश्चन था, और डबल फीलर भी एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि अगर आप अटेम्प्ट ले रहे हो तो यहाँ से श्योर शॉट क्वेश्चंस बनता है। पारा जंबल से रिलेटेड क्वेश्चन था, वर्ड अरेंजमेंट था, मैच द कॉलम से था, एरर डिटेक्शन में आप ये समझो कि 2 to 3 क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व होता ही होता है। वर्ड यूजेस और वर्ड रीअरेंजमेंट, ये भी आपका अगर आप इसको अटेम्प्ट ले लो तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाता है। तो मैंने जो आपको इंग्लिश के सेक्शन में बताया, ये
स्कोर को इंक्रीज करने वाला सेक्शन था। अब मैं अगर क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश इन तीनों के पॉइंट्स को देखूं तो काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ओवरऑल देखते हैं कि क्या आप टोटल अटेम्प्ट ले सकते थे ये 17th एंड 18th के SBI PO प्री में। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए इंग्लिश के सेक्शन में लगभग आप देखें तो ये 20 होगा, एक्चुअली गलती से मैंने लिख दिया। 20 to 25 अटेम्प्ट आपका इजीली हो सकता था। ठीक है, क्वांट एज यूजुअल अगर मॉडरेट में लेके चलें तो लगभग 22 to 25 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट लिया जा सकता था। और रीजनिंग के सेक्शन में आप अगर 25 प्लस अटेम्प्ट, मैंने बहुत भी ज़्यादा नहीं रखा, अगर 25 प्लस अटेम्प्ट है तो देन यू आर गुड इन दैट रीजनिंग। और मिला जुला कर जो एवरेज अटेम्प्ट देखा गया SBI PO प्री में वो 65 to 73 के बीच में मैंने देखा। मतलब अगर आप 65 भी अटेम्प्ट ले रहे हो और आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया है तो नो डाउट कि ये एग्ज़ाम आपका PO प्री का क्लियर हो जाएगा। और अगर हायर वे में देखा जाए कि जो मैंने मैक्सिमम रेंज रखा है, मैक्सिमम रेंज में भी आपका अगर अटेम्प्ट ले लिए तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। एज यूजुअल SBI PO प्री मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एलिमिनेशन मेथड है और ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपका बेसिकली इंग्लिश के लैंग्वेज को चेक कर लेता है। आपने देखा होगा कि हर एक स्टेज में इसका इंग्लिश का लैंग्वेज चेक होता है। प्री से लेकर मेंस से लेकर इंटरव्यू तक आप जाएं या GD राउंड को आप कैलकुलेट कर लें, सभी में इंग्लिश चाहिए। तो स्कोरिंग सेक्शन यहाँ से इंग्लिश और रीजनिंग का पोर्शन था जो कि स्कोर को इंक्रीज करा देगा और आपका ओवरऑल जो 65 का अटेम्प्ट मैं बोल रहा हूँ वो आपको करा देगा। क्या इसका कट ऑफ हो सकता है, इस पे भी हम लोग देखेंगे बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा और एनालिसिस करने के बाद। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आपका 65 का अटेम्प्ट है तो फिर आपको कट ऑफ के बारे में सोचना ही नहीं है। And you are supposed to prepare for mains examination as well as for the interview and the next coming examination. तो यही मेरा उम्मीद है कि ये चीज़ बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में अटेम्प्ट रहा होगा और इसी के बेसिस पे आप अपने मेंस के प्रिपरेशन को चालू कर सकते हैं। लेकिन आप प्री के रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचना। प्री का रिज़ल्ट जब भी आएगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। होप फॉर positive and start preparing for your mains examination. Good luck, my dear friends.